कोरोना वायरस इस बीमारी ने लगभग पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जहां पूरी दुनिया ही लॉकडाउन का पालन कर रही है, अगर हम चाइना की तरफ देखें तो उनकी ज़िंदगी वापस से नॉर्मल होती जा रही है, जबकि बाकी देशों की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है कि जिस जगह से ये पूरा वायरस दुनिया में फैल गया, उस जगह की स्थिति सुधर कैसे रही है, और जिस देशों ने जो कि चाइना से बहुत दूर हैं उनकी बिगड़ती जा रही है। तो क्या चाइना के पास कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन मौजूद है जो कि चाइना पूरी दुनिया से छुपा रहा है, और एंड मौके पर जब पूरी दुनिया से बेहाल हो जाएगी वो इसे अच्छे दामों में बेच देगा और अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर लेगा। अगर लॉकडाउन में हम अमेरिका जैसे बड़े और डेवलप्ड देश की बात करें तो उनकी इकोनॉमी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो उनकी इकोनॉमी बढ़ कैसे रही है। तो क्या ये चाइना की एक सोची समझी चाल थी? तो क्या चाइना के पास पहले से ही कोरोना वायरस की वैक्सीन मौजूद थी? अगर हम चाइना की एक न्यूज़ रिपोर्ट का माने तो ये बात सच भी लगती है, क्योंकि चाइना की एक न्यूज़ रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट करके साफ कर दिया है कि चाइना के साइंटिस्टों ने एक नैनो मटेरियल बना लिया है जिसके कारण वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वायरस आपके शरीर के अंदर जाकर कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट कर देगा और उसके बाद वो आपके शरीर के अंदर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन चाइना ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, ये केवल एक न्यूज़ रिपोर्ट की बात है। लेकिन अगर ये बात सच निकली तो आपको इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जहाँ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस वैक्सीन को बनाने की रेस में जुटे हुए हैं, चाइना ने इतने कम समय में ये वैक्सीन कैसे बना दी। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, चाइना अगर एक कोरोना वायरस बना सकता है तो उसके लिए उसकी वैक्सीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के लिए यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय यूएसए जैसे बड़े देश की इकोनॉमी भी धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इसी समय चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहेगा और दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनना चाहेगा, इसलिए शायद वो अपनी वैक्सीन को छुपा रहा है। और अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये वायरस एक देश में लगभग 6 से 7 महीने ही टिकता है, इसलिए चाइना के पास सिर्फ इतना ही टाइम है अपना बिजनेस को बढ़ावा देने का, यानी कि पूरी दुनिया को इस वैक्सीन को प्रोवाइड करने का और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का। आपने ली वेनलैंग की स्टोरी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता दूं कि ली वेनलैंग को माना जाता था कि यही वो पर्सन है जिसने कोरोना वायरस की न्यूज़ को चाइना से लीक किया था, यानी कि पूरी दुनिया के सामने बताया था, और अचानक से उनकी कुछ समय बाद मौत हो गई। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि चाइना ने उन्हें इस बात की सज़ा दी है, और कई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ली वेनलैंग ही वो आदमी था जिसने कोरोना वायरस को साइंटिस्ट के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने इस बात को लीक नहीं किया, बल्कि ली वेनलैंग ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। इसी की सज़ा में चाइना ने उनके अंदर कोरोना वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उनकी मौत हो गई। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि चाइना में भी तो कोरोना वायरस से काफ़ी मौतें हुई हैं। तो देखो, चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए लोगों की जान भी ले सकता है और कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी एक थ्योरी यहाँ पर यह भी निकल के आती है कि चाइना ने कोरोना वायरस इसलिए भी बनाया था ताकि उनकी कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, इसलिए चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके देश के लोग मरते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी इकोनॉमी ही बढ़ानी है। और वैसे भी कुछ समय बाद तो वहाँ पर मौतों का आंकड़ा कम हो ही गया था, और इस समय चाइना में लॉकडाउन भी खुल चुका है। सिंपल सी बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा क्या है जो चाइना में नहीं है। पूरी दुनिया में अगर लॉकडाउन है, वहाँ लोग मर रहे हैं, तो चाइना में क्यों नहीं मर रहे? मतलब चाइना कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कोरोना वायरस को वहाँ पर इनएक्टिव बना रहा है। मतलब ये बात की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि चाइना के पास कोरोना वायरस की वैक्सीन है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा। तो आखिर में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैंने बताई हैं ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, और इनमें से कोई भी बात मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब कुछ थ्योरी, सर्वेज, लोगों की बातें और समय की गंभीरता को नज़र में रखते हुए सामने आई बातों का नतीजा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।